क्वेश्चंस बनाए थे, सिंगे से बना रहे हो? समझ में आ रहा था मैट्रिसेस जो बताया हूँ? यस सर। सिंगेज बनाया करो थरोली, उसका कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैचेज ज़्यादा और एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना। सिंगल चॉइस वगैरह तो बन ही जाता है, न्यूमेरिकल्स इवन क्वेश्चंस तो उसको बनाना है 2 बार, एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट कर लेना। एक बार क्या बनाना, एक बार बना लेना, जो टफ लगे उसको मार्क कर लेना, सेकेंड टाइम उसको भी कंप्लीट कर लेना। 2 से 3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट याद हो जाएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं। तो ट्राई करना कि हर एक टॉपिक को 2 बार से 3 बार एट मिनिमम बोल रहा हूँ कि 2 बार कंप्लीट करना ही करना है, कि याद होना चाहिए। ठीक है, 2 बार कंप्लीट कर लेना, टाइम मिल जाता है ना सफिशिएंट। यस सर। सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करना, फिजिक्स में इवन 2 बार, क्योंकि वहाँ पे टाइम सोचने के लिए नहीं है। अच्छे रैंक चाहते हो तो सोचना नहीं है, वहाँ पे जाकर के सॉल्व करना है। इस तरह से होना चाहिए कि क्वेश्चंस तुमको ऑलरेडी आता है, बट वहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन तुमको करना है, तभी अच्छे रैंक दे पाओगे। तो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी स्टैंडर्ड बुक से, सिंगेज बनाओ, टेस्ट एक पकड़ लेना है। फिटजी का नहीं, फिटजी का भी दे सकते हो, बट प्रीफर करूँगा कि रेजोनेंस का पकड़ना सही रहेगा, या एलन का। रेजोनेंस का तो सर लेने वाला था, लेकिन फिर क्या है ना कि वहाँ पे R&D जो डिपार्टमेंट है ना, उसके मोस्ट टीचर्स जो है छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, तो किस फिर में, रिलायबल में? यस सर। ओके, तो रिलायबल में तो एलन का पकड़ सकते हो फिर। यस सर। और हाँ सर फिटजी का सर मुझे डिस्काउंट मिला था, अब जो हाँ भी मैंने टेस्ट दिया था उसके बेसिस हाँ पे, तो उसका हाँ भी ले हाँ लेता हूँ। हाँ, ठीक है, वो भी दे सकते हो। चलो तो स्टार्ट करता हूँ। ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है ना? यस आइडिया सर। तो होगा इसके बारे में। यस सर। डिटर्मिनेंट, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली डिफिनीशन से नहीं जा रहा हूँ। क्या होगा, ये ऑलवेज स्क्वायर, डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर टाइप्स के ही होंगे, रेक्टेंगुलर टाइप्स का नहीं होगा। स्क्वायर टाइप्स मतलब समझ रहे हो ना, जो भी आएगा इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या आएगा, कॉलम। ठीक है, उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते सर डिटर्मिनेंट्स के बाद आप क्या पढ़ाइएगा? हो। अच्छा, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ चुके हो, क्या बाकी है ये बताओ। सर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी बाकी है। अच्छा, और कैलकुलस में? सिर्फ फंक्शंस हम लोग का 12th वाला भी कंप्लीट है लगभग, बस कॉम्पोजिट फंक्शंस बाकी है। ओके, इन्वर्स तो हो सर गया उसको है। पढ़ा के फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर दीजिएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन बताना है, वो तो 10 मिनट का काम है। यस सर। और सर बस रिलेशंस का टाइप बचा हुआ है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, अच्छा अच्छा, सिमेट्रिक, वो तो ठीक खुद से भी है। पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी अगर बोलेगा तो बता दूंगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट में देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, बताओ क्या होगा एग्जाम्पल में। 2, इसका जो वैल्यू ऑलवेज डिटर्मिनेंट का होता है वो ऑलवेज यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, एक आउटपुट देता है, जैसे मैट्रिसेस में आउटपुट नहीं देता है, तो इसका क्या होगा, आउटपुट इसका देगा। आई बात में यूनिक वैल्यू ना, सारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो ये हो गया क्या, 1 एलिमेंट होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1 रो 1 कॉलम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 लिया जाएगा, तो इसका वैल्यू बताओ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ -2 है, ये डिटर्मिनेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सर ऑर्डर -2 डिटर्मिनेंट, होगा। तो इसका -2 होगा। ये मॉड नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो। ठीक है, सर तो डिटर्मिनेंट का साइन और मॉड का साइन तो सेम ही है, तो फिर कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे सर, नहीं नहीं, आप तो लोग वहां पे लिखा हुआ रहेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिख देगा।
ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, बट वहाँ मॉडुलस रहेगा तो मॉडुलस बाई डिफॉल्ट दिया हुआ रहेगा किसी एग्जामिनेशन में यूज करेगा तो। ठीक है, तो ये Yes, sir. डिटरमिनेंट का साइन है, 2 वर्टिकल लाइन। अब देखो सेकेंड ऑर्डर, इसमें क्या होंगे, ए बी सी डी। इसका जो वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी, AD minus BC. इज इक्वल टू ए डी माइनस BC. बी सी। आदित्य आ गया, Yes, sir. ओके। तो क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस देंगे बीसी में। थर्ड ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स में ए बी सी या A1 A2 इस तरह से लिख लो थोड़ा सी में, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है जी, डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय क्या होगा, कैपिटल डी और डेल्टा से, कैपिटल डी और डेल्टा से, ये ध्यान में रखना। अब इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये तो पता है। फर्स्ट में एक रो को फिक्स करेंगे, तो A1 फिक्स किए, फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। B2 माइनस क्या हो जाएगा C3, ये प्लस माइनस प्लस, B2 माइनस B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये माइनर है, माइनर है, और ये भी क्या है माइनर है ना। यहाँ माइनस साइन एडजस्ट कर दिए, अगर माइनस को इनसाइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी, कोफैक्टर बन जाएंगे। कोफैक्टर। ये सुनो, तो एक रो को फिक्स किए, ये डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा A1, इसी तरह से वहां पे A1 इंटू माइनर, यहाँ पे माइनस B1 इंटू माइनर जो आएगा B1 का माइनर, C1 इंटू C1 का जो माइनर फैक्टर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू। यहाँ पे इसको और भी लिखा जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के टर्म्स में अगर AI into CI। AI इंटू CI, इस तरह से चलो रहने दो, बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है वो एक सैरस रूल भी होता है, फाइंडिंग डिटरमिनेंट वैल्यू यूजिंग सैरस रूल। सैरस रूल पढ़े हो? नो सर। बहुत सिंपल है, इसको जनरली ज्यादा यूज नहीं किया जाता, नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। इसमें क्या करोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसको रिपीट कर देंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और माइनस के साथ क्या करेंगे, जो जस्ट क्या बॉटम से चलेंगे वो 3, ये तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनली ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि A2 ले लिए, यहाँ पे B2 ले लिया, फिर B1 जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, और इसको माइनस में रखना है, ये प्लस में प्लस में प्लस में, और ये जाएगा माइनस में माइनस में माइनस में। तो देखो कैसे लिखोगे, क्या आएगा, और फिर बीच में A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, ठीक है, माइनस, बताओ क्या लिखेंगे, A3 C1 B2 C1 प्लस, देखो माइनस यहाँ लिख दिया है कॉमन में, तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे B3 C2 A1 B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। इस तरह से भी फाइंड किया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नो ये सर। सुनो, हाँ अब इसमें देखोगे कि सपोज क्या करना है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तीनों में मल्टीप्लिकेशन अगर देखते हैं उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम बनेगा उसी से, कि यहाँ पे प्लस को क्या करेंगे, प्लस को रिप्लेस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो जो दोनों साइड आएंगे फाइनल जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 0 देगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और माइनस में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, होगा कि नहीं। प्लस को क्या किए, रिप्लेस कर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो वैल्यू आएंगे मीन्स दोनों ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यस और नो, यस सर। बुझा रहा है जी। यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट तो फाइनल जो वैल्यू देखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, दोनों को मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई किए हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में है 3 टर्म्स और सेकंड ब्रैकेट में है 3 टर्म्स, तो दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक क्वेश्चंस बनाओ, और भी 3 ऑर्डर्स वाले में कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले देखो ट्राई करो, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक लिखो, इफ, सर तो जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। हाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो ये है ना, ये एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स सारे आते हैं तो सेपरेटली अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट आएगा। सर 0 मल्टीप्लाई ये क्यों नहीं करेंगे बोला, सर? उसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है समटाइम्स। जब तुमको बोलेगा कि 2 एलिमेंट्स ही उसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स के अंदर पुट किया जा रहा है, 2 ही एलिमेंट्स 1 और -1 से डिटरमिनेंट्स बनाया जा रहा है, और उसमें पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू वहां पे क्या हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि अगर फर्स्ट में जो वैल्यू आ रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज -1 आ गया, तो सेकेंड एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू आ रहे हैं वो क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट में +1 आ गया तो सेकेंड में -1 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो केस है जो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चंस देखो ना, क्लियर हो जाएगा क्यों करते हैं, जो इसका बेसिकली वहीं पे यूज है। इस टाइप का क्वेश्चंस जनरली पूछा गया है। इफ
if a determinant of third order adding elements 1 and -1, तो ए में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकंड में फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ में आया ना क्या किया जा रहा है? जो एडिंग एलिमेंट्स है मींस जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या है 1 एंड -1 से ही फॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है उसमें कि 1 होगा वो एक ही टाइम्स रिपीट किया होगा, -1 क्या हो जाएगा 9 टाइम्स रिपीट करेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बताओ? 8 टाइम्स किया होगा -1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर वो कितना हो जाएगा 9 एलिमेंट्स हो गए, थर्ड ऑर्डर का है, समझ रहे हो ना? तो 9 एलिमेंट्स में वो देखना है कि वैल्यू उसका मैक्सिमम डिटर्मिनेंट जो फॉर्म होंगे 1 और -1 एलिमेंट से, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा एंड मिनिमम वैल्यू क्या सर देगा। 9 और ट्राई करो तो बना, -9 क्या ट्राई तो करो। जैसे इसमें ये समझना कि सपोज ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है, C3 है। तो जो एलिमेंट्स आएंगे इसका वैल्यू क्या हो सकता है +-1, दोनों में से एक ही वैल्यू होगा। इसका भी 1 होगा और -1 होगा, यहाँ पे भी लिख लो 1 और -1। यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 और -1, सेम वैल्यू 1 और -1, 1 और सर 18 और -1। माइनस बताओ, सोच करके बताओ, सारे का पॉसिबिलिटी यही है। सर 6 और -6, 6 और -6 देख लो, गलत है। ए का क्या है सर? बताओ अरविंद, देखो क्या होगा। फर्स्ट में क्या बताए थे, अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे। हाँ आदित्य, तो मिनिमम 0 है क्या? मिनिमम 0। देखो अगर वैल्यू फाइंड करोगे सपोज, तो क्या आएगा 1 और -1 है तो मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट वाले में, मैक्सिमम वैल्यू। दूसरे मेथड से अगर सोचोगे तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। A1 का वैल्यू 1 रखोगे, B1 का वैल्यू 1 रखोगे, या तुम डिटर्मिनेंट वाले फर्स्ट वाले मेथड से करोगे इस वाले से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बनने का बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर चलेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकता है कि फर्स्ट में इसका वैल्यू 1 आ जाए, +1 आ जाए, +1 आ जाए, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसका वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। सेकंड में जाएंगे तो सपोज -1 आ जाए, यहाँ पे माइनस है तो सॉरी -1 आ जाए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1 आ जाए। तो इसके केस में क्या हो तो सकता सर है 6 आ रहा है। हाँ हाँ, तो इसके तो सर केस मैं में बोला तो था 6 आ रहा है, 1 मिनट तो, +6 बोला लेकिन ना। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन क्या बोले हैं, कंडीशन क्या बोला हूँ कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या यहाँ पे मिल रहा है 1 मिल रहा है। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × -1 × -1, इसका जो वैल्यू है वो -1 मिलेगा। इट मीन्स 6 तो होने नहीं जा रहा है। ये जो केसेस बन रहे हैं वो क्या है, गलत है। ये सुनो, समझ में आया?
Yes, दोनों का sir. जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इट मीन्स जो केस लिए हैं वो गलत है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 आ जाए, सेकंड भी 1 आ जाए, थर्ड भी 1 आ जाए, मैक्सिमम के लिए माइनस, इसमें क्या आ जाएगा -1 और एक +1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इसका मल्टीप्लिकेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन लोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इसके केस में क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। जो तो डिटर्मिनेंट डेल्टा का जो मैक्स वैल्यू मिलेगा वो क्या, कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। समझ में आया, ये सब नो समझ में आ गया, यस ये सर। पॉसिबिलिटी बनेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू बताओ, -4। -4. एग्जैक्टली -4, ठीक है, -1 -1 क्योंकि निगेटिव करना है, यहाँ माइनस आया है तो 1 आना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, ओके, देन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इधर, ओके, ठीक है, यही ना जी, यही केसेस बन रहा है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, यहाँ पे देखोगे -1 इंटू -1 इंटू -1 दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है, 0 भी बन जाएगा। मीन्स इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिए कि मैक्सिमम 4 मिलेगा, मिनिमम क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, 0 भी मिल सकता है ना, 0 मिलेगा कि नहीं, यस सर, सब हाँ एलिमेंट 0 सेम हो मिलेगा जाएगा। इसमें, हाँ सब एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, तो सिर्फ एंट्री वाले जो एलिमेंट्स है जो सब 1 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं ना। और वो तो बताया हूँ कि अगर यहाँ पे लिख लेना नोट में ही कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, माइनर्स को कैसे m से डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर को c से, पता है ना। तो अगर m2 यहाँ पे m2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, बताओ क्या आएगा, सर M22 M21 M23 से कौन सा? m2 मीन्स क्या हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक है, एलिमेंट ही दे देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 m22 1133 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 और 13 तो से। ये वैल्यू आ जाएगा 1 1 C 1 3 A 3 1 और C 3 3, यही वैल्यू ना। यस सर। और ठीक है, प्लस माइनस के साथ, नो सर। ये देखो कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब -1 का पावर I प्लस j आ जाएगा। -1 टू द पावर 2 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m22। तो ये ध्यान रखना कि माइनर आर डिनोटेड बाई m, cofactors are denoted by C, कैपिटल C, ये चीज। अब सपोज ये क्या होगा कि फर्स्ट में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये क्या है कि डेल्टा का वैल्यू है, और एक डिटर्मिनेंट फाउंड बाय कोफैक्टर्स, एक ये डेल्टा डैश लिख लिए, यहाँ से जो वैल्यू लिखे हैं वो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये जो डिटर्मिनेंट
formed by cofactors of डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? यस, हेलो। नो सर। हाँ, देखो ये ध्यान रखना कि डेल्टा का जो वैल्यू आएगा तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये डेल्टा का वैल्यू होगा। दिस इज और A21 C21 A22 C22 A23 C23। और एक और पॉसिबिलिटी बनेंगे, वो लिख लेना। सेकंड में है कि जो वैल्यू आएगा A11 मीन्स क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को कंसीडर करेंगे और उसके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग सेकंड वाले कोफैक्टर्स वाले एलिमेंट्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो वैल्यू देगा वो ऑलवेज क्या देगा, 0 देगा। A11 यहाँ पे सेकंड रो को ले लिया है, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो C21 प्लस A12 C22 प्लस इसका जो वैल्यू है वो बताए थे मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे तो क्या होता था, 0। 0। ये पॉसिबिलिटी कितने बन जाएंगे ऐसा कि रो में ही फिक्स करना है कि पॉसिबिलिटी सर, सपोज 6। हाँ, एक के लिए अगर फर्स्ट रो के लिए देखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, सेकेंड और थर्ड रो के लिए। सेकेंड रो को फिक्स करेंगे डेल्टा का तो डेल्टा डैश में क्या हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो। जब डेल्टा के थर्ड रो को फिक्स करेंगे तो डेल्टा डैश में क्या हो जाएगा, मीन्स को फैक्टर्स वाले पॉसिबिलिटी हो जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड रो। आदित्य समझ में आ रहा, वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। यस और नो आदित्य? यस सर। ये लैंग्वेज में लिखवा दूं क्या? नो सर। बोलो, समझ में आ जाएगी, याद रह जाएगा ना ये चीज? यस सर। चलो ठीक है। तुमको आदित्य बोलेगा तो लिख दूंगा। सर सोच रहा हूँ याद रहेगा कि नहीं। सर लिखिएगा तो भी याद थोड़ी होगा उससे। नहीं, नहीं। समझ के याद रखना हो क्या, नोट में लिख लो। यस सर, हो जाएगा याद अब। इफ याद हो जाएगा अब। एलिमेंट ऑफ any row has product with cofactor of, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, cofactor of corresponding cofactor of another row if element of any row has product with corresponding cofactor of another row इस तरह से लिख सकते हो, sum of element of any row has product with corresponding cofactor of another row, value will be 0। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ये ध्यान रखना। और कोफैक्टर किसी रो को कंसीडर करोगे और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, डेल्टा का वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बेसिकली एग्जांपल से ध्यान में रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, लैंग्वेज से उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना
कि एग्जाम्पल से ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये बताना कि डेल्टा डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टू द पावर n-1 होता है। डेल्टा डैश क्या है, डिटर्मिनेंट formed by cofactors of delta। yes or no, ये पढ़े हो? सर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होता है? नहीं नहीं, वो बताता हूँ आगे। यहाँ पे ये डेल्टा डैश में क्या है, ये लिखा हूँ यहाँ, ये समझना। ये सेटअप तो ट्रांसपोज होगा नहीं है बेसिकली, कि ट्रांसपोज नहीं एडजॉइंट है, ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय। जो डिटरमिनेंट होता था वो ए का डिटरमिनेंट का पावर n-1 रहता था। एग्जैक्टली, तो ये समझ में आ गया ना। यस सर। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज में बताया हूँ, सेकंड प्रॉपर्टीज था ना जी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज? सर फर्स्ट ही था। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में, हाँ फर्स्ट प्रॉपर्टीज ही था। आदित्य याद है? आदित्य नो नहीं, सर। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे, एडजॉइंट ऑफ ए, याद है सर, याद है है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे तो चेंज नहीं होता है, वो आगे बता देता हूँ, यहीं से ये आ जाएगा, को फैक्टर से बनेगा जो। अब ध्यान दो प्रॉपर्टीज में इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। थोड़ा ये क्या है, बोरिंग चैप्टर है, तो इससे क्या होना। नो सर, अब नहीं है यहाँ बोरिंग। पे क्या लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो इसमें क्या किए हैं कि अगर इसको A डिटर्मिनेंट A बोलते हैं तो ये A ट्रांसपोज है, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किए हैं। क्या लिखोगे, रो को क्या हो जाएगा, कॉलम्स में चेंज किया, ठीक है। रो को किस में किए हैं, कॉलम्स में, या इसको इस तरह से भी साइन दे सकते हो कि इंटरचेंज वाले हैं, रो कॉलम में चला गया है, कॉलम को, ठीक है। यहाँ से जाओगे तो क्या होगा, कॉलम को रो में बदल दिया गया है, यहाँ से रो को क्या होगा, कॉलम में चेंज कर दिया गया है। यस और नो? तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सेम होंगे। जैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बोले थे ना डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करोगे किसी भी, इसको अगर फिक्स कर लो, यहाँ पे क्या करोगे कि फर्स्ट वाले को फिक्स किए हो, यहाँ पे क्या करोगे, कॉलम को फिक्स कर लो, और वैल्यू देखोगे तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसमें आएगा। किसी भी रो या किसी में क्या कि एनी रो और एनी कॉलम को फिक्स करके और उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ भी करोगे तो वही सेम चीज होगा, तो यहाँ पे कर लो, रो को फिक्स करो और यहाँ पे कॉलम को फिक्स करो, तो वैल्यू दोनों को देखोगे तो क्या होगा, सेम होएगा। आएगा कि नहीं आदित्य? और नहीं तो देखना चाहते हो, यहाँ पे सपोज 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, सॉरी डिटर्मिनेंट, यहाँ से चेक कर लो, A B C D, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AD माइनस BC। अब क्या करेंगे, सपोज ये डेल्टा या A, ACBD ले लेंगे अब। हाँ ठीक है, A हो गया। अब A डैश लिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ A, बोलो A B और क्या हो जाएगा C D। यस और नो? यहाँ भी क्या आएगा, AD माइनस BC, सेम आ गया वैल्यू। तो क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होगा, रिमेन सेम हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज 1 लिख लो,
प्रॉपर्टीज टू, ध्यान रहे इसमें क्या करोगे कि सपोज डेल्टा लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट। इसमें किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो डेल्टा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ k इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको अगर क्या करोगे, इनसाइड ले जा रहे हो तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या रो में मल्टीप्लाई होगा। तो सपोज k A1 k B1 k C1, यहाँ पे A2 B2 C2 A3 B3 C3। और क्या लिख सकते हो, और 9 k A1 possibilities। k A2, हाँ k A3, और यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लैंग्वेज में लिखा हूँ या चल जाएगा काम? चल जाएगा सर। चल जाएगा, चलो ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे होंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज 3, प्रॉपर्टीज 3 में ये इसी का ध्यान में रखना कि सपोज इस तरह से डेल्टा लिखा हुआ है K1, इसका प्रॉपर्टीज 3 नहीं, इसी में नोट में एक्सटेंड कर लो, कॉमन भी ले सकते हो, K1 A1 K1 A2 K1 A3 K2 B1 K2 B2 K2 B3 K3 C1 K3 C2 K3 C3। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में कॉमन क्या आ रहा है, K1 आ रहा है, तो लिखेंगे फर्स्ट वाले से K1 ले लेंगे, सेकंड वाले से K2, थर्ड वाले से क्या हो जाएगा K3। यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो कि क्या होता था मैट्रिसेस में, क्या होता था K से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता था, किससे, K से हो जाता था। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम्स के एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। कॉमन लेना है तो क्या होगा, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम वाले एलिमेंट्स से ही कॉमन होंगे। प्रॉपर्टीज 3, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये 0 0 0 हो गया। तो इस तरह के केसेस आएंगे तो डेल्टा का जो वैल्यू मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, 0, ऑलवेज 0। इफ एनी रो और कॉलम if all element of, यहाँ लिख लो, if all elements of any row are 0, then value of determinant will be 0। तो ये ध्यान रखना, फाइंड कर सकते हो ना जी, क्या करना है, लास्ट एनी रो रो के या कॉलम, यहाँ अलाउंग, पे कॉलम, लास्ट हाँ कॉलम के लास्ट अलाउंग कॉलम के, बोल लेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P4 में बोल सकते हो if any
all elements of any two rows or columns are identical, then value of determinant will be क्या होगा? 0. 0. सपोज यहाँ पे एग्जांपल में अगर इस तरह से रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, तो इस तरह के केसेस मिलेंगे तो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। क्यों? C1 एंड C3 क्या है? आइडेंटिकल है। यहाँ पे देखोगे C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C3। C1 एंड C3 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, मीन्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3 ऐसे नहीं लिख सकते हो, एलिमेंट्स है जो C1 का क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C3 के इक्वल है, तो वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा वो बाद वाले प्रॉपर्टी से समझते हैं, प्रॉपर्टीज 5 से। प्रॉपर्टीज 5 में देखो क्या करते हैं कि सपोज अगर डेल्टा इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं जिसमें क्या होगा कि सपोज C1 को फिक्स किए, ठीक ना, C1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो C1 को अगर रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी बचे कि अब क्या करना है कि C1 को फिक्स किए तो C2 और C3 में कुछ चेंजेस करके, मींस अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं। C1 वाले कॉलम 1 वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग C2 और C3 को यूज करके एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम होगा। जैसे बताता हूँ, C1 इज इक्वल टू, या इवन ये देख लो पहले, इसके पहले ये समझ लो, A1 प्लस P1 A2 प्लस P2 A3 प्लस P3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस P1 P2 P3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यस और नो? देखो तो समझने का ट्राई करो, हो सकता है ये। यस सर। हो सकता है ना? जैसे अगर एग्जांपल लेना है तो इस तरह से ले सकते हो, A प्लस P1 या P B प्लस Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C और D। अब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? A प्लस P AD प्लस into PD माइनस D, BC प्लस QC। हाँ B प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा? C, ये मिला। सपोज इसी को लिखें A B C D प्लस P Q C D, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AD माइनस BC अब प्लस PD अब माइनस QC। अब क्या करेंगे? यहाँ देखो ये दोनों को साथ में रखेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, तो A प्लस P इंटू क्या हो जाएगा? सर D, ऊपर तो वाले को ये दोनों में एक्सपैंड कॉमन कर आ देते जाएगा, और थोड़ा ऑर्डर में अरेंज कर देते तो आ जाता है ये वाला। ठीक है। अब हो सकता इससे रिवर्स में चल रहे हैं, वो भी आ गया ना जी। प्रूफ हो C जाता है इंटू ना क्या हो सर जाएगा? तब। B प्लस Q। बदमाश आया नहीं? देखो सेम आ गया दोनों। सर आया सर, लेकिन ये प्रूविंग का सही तरीका नहीं ना हुआ। दिखाना है कि दोनों RHS इक्वल हैं कि नहीं, दिखाना है कि दोनों इक्वल आया कि यस नहीं, यस सर। ठीक है। हम्म,
तो ऑलवेज क्या होता है, वैल्यू सेम होता है। तो ये ध्यान रखना कि ऐड में रहेगा, सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो सेम साइन के साथ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे प्लस ही रखना है, माइनस प्लस होगा जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस फिक्स रखना, जो एलिमेंट्स का माइनस प्लस रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर तीनों में माइनस रहता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट एलिमेंट्स में वो माइनस रखना, बीच में प्लस फिक्स्ड रखना, ठीक है। यस सर। ओके, नोट भी कर रहे हो क्या इसको, जरूरत नहीं ना है। सर बस प्रॉपर्टी सब लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा कि सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डेल्टा हो गया। अब इसमें चेंजेस, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और columns any row or columns are changes by C, suppose changes by एग्जाम्पल में ले लो, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस अल्फा इंटू R2 प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा R3, और ये लिख लेना C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस अल्फा इंटू C2 प्लस बीटा इंटू C3, ठीक है। इस तरह से अगर चेंजेज करेंगे, ठीक है, चेंजेज बाई R1, यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट सेम रखना है, कोफिशिएंट ऑफ दोनों का, कोफिशिएंट ऑफ चेंजिंग रो और कॉलम मस्ट बी 1, पॉजिटिव में 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और नहीं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, या लिख सकते हो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज, जो रहेगा डिटरमिनेंट का वैल्यू वही देगा, इसके बाद चेंजेज करने के बाद भी। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि R1 को फिर से R1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अल्फा इंटू R2 प्लस क्या हो जाएगा बीटा इंटू R3, यहाँ पे C1 लिखे हैं तो हो सकता है अल्फा का वैल्यू 0 हो, बीटा इंटू C3 लिखे हैं, तो वैल्यू देखो कैसे सेम आता है, जो सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल में लिखे हैं, A B C और D हो गया, ठीक है। अब देखो सपोज इसमें चेंज किए हैं कि R1 को चेंज किया जा रहा है, R1 कोफिशिएंट 1 रखे हैं, प्लस क्या हो जाएगा बीटा इंटू क्या हो जाएगा R2, चेंज कर सकते हैं ना जी, तो क्या लिखेंगे, ये डेल्टा है तो डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस क्या होगा बीटा इंटू C, B प्लस क्या हो जाएगा बीटा इंटू D, और यहाँ पे C या D, यस और नो होगा, देखो, हेलो, यस सर। ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो, फाइंड करना है तुमको,
तो क्या दोनों का बीटा वैल्यू सी डी सेम आएगा? कट जाएगा। बीटा सी डी कैसे कटेगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। मल्टीप्लाई करोगे तब। अगर इस तरह से देखना चाहते हो तो चलो इसको क्या करेंगे, लिख सकते हो ए प्लस बी सी, सॉरी बीटा सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस बीटा डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी और डी। हो सकता है कि नहीं, क्या किए हैं, ट्रांसपोज ले लिए हैं। यस सर, फिर अब सेपरेट कर ट्रांसपोज देंगे लेने के दो बाद डिटरमिनेंट्स में। फिर सेपरेट कर देंगे, तो ए और ये बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा क्या, बीटा बाहर आ जाएगा, सी यस डी सर। सी डी। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, जीरो। क्यों, दोनों जो कॉलम है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। फाइनली डेल्टा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर के लिए अगर देखोगे, आदित्य, यस सर। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी अनचेंज रहेगा। अगर 2 दे दोगे तो फाइनल जो आएगा उसको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 1/2 करना पड़ेगा वैल्यू को, या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें बीटा इंटू क्या लिए, C1 ले लिए, ठीक है। वो बीटा का वैल्यू इवन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये क्या है, रियल नंबर। तो बीटा का वैल्यू प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अगर ये चेंज करोगे तो ये डेल्टा है तो इसी को लिख सकते हो, चलो डेल्टा डैश मान लिए, तो क्या आ जाएगा बताओ। C3 को चेंज किया ऊपर वाले में, तो ये फिक्स रखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 प्लस ओके C3 प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा A1, फिर देखो C2 प्लस बीटा इंटू A2, और यहाँ पे C3 प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा A3। अब क्या करोगे, लास्ट वाले को ओपन कर दोगे, तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये C1 है, C1 C2 C3, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पे बीटा A1 बीटा A2 बीटा A3। अब देखो बीटा जब कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे। C1 कॉलम 1 एंड कॉलम क्या हो जाएगा थर्ड है, जो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा जी बताओ, जीरो मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, एक मिनट वेट करना, स्टक कर गया है। ओके वेट, वेट करना। ठीक है, तो ये ध्यान में आ गया ना, तो ये देखना कि विच वन इज करेक्ट। जो ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, वो कौन सा करेक्ट होगा। R1 को चेंज किए -R1 प्लस R2 से, एक में, सेकंड में R2 को चेंज किए
2r2 प्लस r1 से। थर्ड C1 को चेंज किए C1 प्लस C2 माइनस C3 से। 4 R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R3। C1 को चेंज करेंगे 1/2 2C1 प्लस C3 माइनस C2। अब बताओ कौन कौन सा सही है। किसी भी डेल्टा में क्या करें, रिमेन सेम होना चाहिए डेल्टा का फर्स्ट वैल्यू। सेकंड कौन कौन छोड़ के सही है? तीनों। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हाँ फर्स्ट में क्या है -1 है R1 में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लेना पड़ेगा। इससे जो आप फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फाइनल जो आएगा उसमें माइनस लेंगे तब आंसर आएगा सही, ठीक है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे है। अब ध्यान दो, सेकंड में क्या हो गया, कोफिशिएंट 2 आया, तो फाइनल जो आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, सेम नहीं रहेगा। C1 ये करेक्ट है, R1 ये करेक्ट है। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट देखोगे ये यहाँ पे डिवाइड कर देगा और C1 का कोफिशिएंट 1 ही हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन जो किया जाता है वो क्या होगा, जो ऑर्डर होता है उससे कम। एक बार साइमल्टेनियसली अगर ऑपरेट कर रहे हो तो नंबर ऑफ जो ऑपरेशन होगा, अगर 3 ऑर्डर का है तो क्या करोगे, 2 रो में चेंज कर सकते हो एक बार में, ठीक है। तीनों रो में क्या चेंजेस नहीं होगा। अगर रो में ऑपरेशन कर रहे हो तो क्या होगा, एनी 2 रो में चेंजेस कर सकते हो, एक को फिक्स रखना है। आई बात समझ में? तो फिर से रिपीट करिए ना। हाँ, अगर सपोज 2 रो में चेंजेस करना चाह रहे हो, यहाँ बता दो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। चलो यहाँ पे चेंजेस करोगे कि एक को फिक्स रखना पड़ेगा, इसमें फिक्स कर लेंगे, नो चेंज। चेंज इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। अगर इसको फिक्स कर रहे हो तो 2 रो को चेंज कर सकते हो। मीन्स ऑपरेशन जो अभी अप्लाई किए हैं, प्रॉपर्टीज की क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है ना जी, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज 6 ही होगा। हाँ, प्रॉपर्टी जो 6 यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 2 ही वाले में यूज कर सकते हैं। एक को फिक्स रखना पड़ेगा, 2 को चेंजेस कर सकते हो, मतलब एक में चेंज नहीं होगा। अगर कॉलम्स में देख रहे हो तो एक कॉलम को फिक्स रखोगे, 2 कॉलम्स में चेंजेस कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये क्या था 3x3 के लिए। अगर 4x4 के लिए रहेगा तो वहां पे क्या करोगे, 3 में चेंजेस कर सकते हो, एक को फिक्स रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो हेलो तो फिर से एक्सप्लेन करिए ना। ओके, देखो अगर यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो R1 को सपोज चेंज कर दिए, R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3 से। R2 को चेंज कर सकते हो, R2 प्लस K1 R3 प्लस K2, अच्छा R1 यहाँ ले लो, ये कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 को फिक्स कर लो, इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2 ही में ऑपरेशन अभी कर रहे हैं, तीनों में साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते हो, है ना। R3 में भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता था ना, लेकिन जनरली ऑपरेशन जो किया जाता है यानी 2 को करेंगे, थर्ड को फिक्स रखेंगे। अगर ठीक है सर। थर्ड 2 रो में कर रहे हैं तो एक को फिक्स। समझ में आ गया ना बात? यस सर। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। यस सर, यस सर। अब इसमें देखो कि कुछ फिक्स्ड होते हैं साइक्लिक टाइप के, कुछ फॉर्मूला जो रहेगा उसका याद करना होगा, कुछ रिजल्ट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या करना है, याद करना है, अगर मिलेगा तो वो यूज करना है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, प्रॉब्लम बनाओगे तो इजी हो जाएगा, प्रॉपर्टीज यूज करके
डिटरमिनेंट का वैल्यू है जो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज लेंदी होगा नहीं यूज करोगे तो। फर्स्ट में ए ऑप्शन 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। सर a प्लस बी प्लस सी करके कुछ था क्या? ए माइनस अच्छा बी सर, a नहीं, माइनस ए बी बी माइनस माइनस बी सी सी बी माइनस ए। माइनस सी सी माइनस ए, एग्जैक्टली, ये डायरेक्टली याद रखना। सेकेंड रिजल्ट इसमें 1 1 1 ए ये बी किसी फॉर्मूला सी, का ये ना देखा हुआ है पहले वाला। हाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसमें शुरू में रहेगा a प्लस बी प्लस सी और वही मल्टीप्लाइड रहेगा ऊपर वाला। ए प्लस बी प्लस सी, आगे बोलो। a ए माइनस बी माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। बी माइनस सी माइनस ए, एग्जैक्टली, ये ध्यान में रखना। थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड रिजल्ट 1 1 1, यहाँ पे अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका रिजल्ट बताओ क्या होता है। बोलो। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देन ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये याद रखना, ठीक है। यस सर। हो जाएगा याद। यस सर, एक दो बार देख लेंगे। ओके, देख लेना, इसको याद ही कर लेना है, क्या होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो भूलना नहीं है इसको। देन एक आता है साइक्लिक वाले, डी में लिख लेना, इसको साइक्लिक भी बोला जाता है। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ठीक है। ए बी सी ए बी, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इस तरह से। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। सर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर वो भी लिख सकते हैं a माइनस प्लस सी ए बाई 2 प्लस बी इंटू प्लस a सी, माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे वाला। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और यहाँ माइनस रहेगा। इसको और भी लिख सकते हो, वो जो नीचे अभी 2 बता पर रहा 2 से था। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ यस एग्जैक्टली, और ये क्या लिख सही सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से लिखते हो ना। एक और आता है रिजल्ट जो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और क्या आता है जी, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। एक पढ़े होगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, सर मैं नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़े हो। मैं नहीं पढ़ा ओमेगा का सर। वैल्यू -1 प्लस अच्छा आयोटा रूट 3, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ओमेगा वाला का चीज वैल्यू ये, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये साइकिल इसको बोलते हैं। इसके बाद एक रिजल्ट होता है
सिमेट्रिक का। इसका बोलो किस तरह से लिखेंगे? ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, सिमेट्रिक हुआ जी। यस सर। डायगोनल के क्या होगा? डायगोनल वाले एलिमेंट्स के सिमेट्रिक होंगे, सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? सेम एलिमेंट्स होगा, मिरर आ इमेज गया बोल सकते हो। होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला। हाँ एग्जैक्टली, ए सी उसमें माइनस डेल्टा का वैल्यू लिखा जाता टू है, एफ लिखा जाता जी है ना एच डेल्टा का वैल्यू, माइनस ए बी सी ए स्क्वायर प्लस 2FGH माइनस माइनस AF ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी BG स्क्वायर स्क्वायर। माइनस सी एच स्क्वायर। पढ़े हो आदित्य? सर एक बार आदित्य, क्वाड्रेटिक यस सर, इक्वेशंस में यस आया सर। था और एक बार पेयर ऑफ स्ट्रेट ए लाइन आई जे था। इज इक्वल टू क्या होता है? AJI, ये ध्यान रखना, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो AIJ इज इक्वल टू AJI, ये कंडीशन होता है मैट्रिक्स में, इसलिए नहीं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि ऑलरेडी आता ही होगा। तो ये ध्यान में रखना कि एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, 2 3 और 8 3 2। इसका वैल्यू ये ध्यान में रखना, डेल्टा फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होता है? ए प्लस ए बोलो, ट्रांसपोज इक्वल्स टू नल कंडीशन क्या है। होता है? AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI इफ I नॉट इक्वल टू J के लिए। इफ I इज इक्वल टू J तो क्या हो जाएगा? ए आई आई इक्वल्स टू 0। AI इज इक्वल टू 0। तो इसके केस में ध्यान देना, डिटरमिनेंट of odd order will be 0। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक डिपेंडेंट है। सेकेंड ऑर्डर का देखें, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक में, ये किसके केस में? स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक। इवन ऑर्डर में रहेगा तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जैसे चेक कर सकते हो इवन ऑर्डर में। एंड इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बता देता हूँ, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे ले रहे हैं, ए क्या हो जाएगा जी? 0 ए लिए, यहाँ पे माइनस है और ये बी, तो बी तो 0 होगा। यहाँ 0 हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली 0 होगा। तो ये क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 0 माइनस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर। आया कि नहीं? 4 भी ऑर्डर का रहेगा तो वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएंगे। अगर थर्ड ऑर्डर का लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो ये 0 0 और ये क्या होगा? 0, यहाँ पे माइनस बी, तो ये एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? माइनस बी, यहाँ पे सॉरी प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? प्लस सी में जाएगा। ये सुनो, यहाँ पे डी Yes, लेंगे sir. तो ये हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ थर्ड ऑर्डर का। अब यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड में माइनस माइनस बी इंटू क्या लिखेंगे? फर्स्ट में तो 0 हो जाएगा, सेकेंड में जो लिखे हैं माइनस बी, और क्या हो जाएगा जी? CD सी डी
प्लस में ना, 0 यस सर। और माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा डी, फिर सी इंटू क्या हो जाएगा जी, सी कर लेंगे तो माइनस बी डी, माइनस बी डी। यस और नो, एग्जैक्टली माइनस बी डी माइनस 0, जो फाइंड सॉरी जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखेंगे, 0। बी सी डी माइनस बी सी डी इज इक्वल टू 0। तो ऑड ऑर्डर के केस में ऑलवेज 0 आएगा, इवन ऑर्डर के केस में ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर आएगा। हाँ बोलो। नहीं सर, दिख गया, वो डाउट था पहले। अच्छा, तो ऑड ऑर्डर के केस में ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, तो ऑड ऑर्डर के केस में ऑलवेज जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इवन ऑर्डर के केस में फॉर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या देता है, यूनिक देता है। इसके बाद कितना टाइम हो गया, 6:25। चलो कुछ क्वेश्चंस बना लो, प्रॉपर्टीज तो देख लिए, अब प्रॉपर्टीज यूज करके बनाना है क्वेश्चन। फर्स्ट में 23 डायरेक्टली नहीं, 36 63 6 5 डायरेक्टली नहीं बनाना है, प्रॉपर्टीज यूज करके 11 26 37 वैल्यू कैलकुलेट करो यूजिंग प्रॉपर्टीज। फाइंड वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या होगा, जीरो माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए, बी ए 0। सर बी का 0 है क्या? हाँ बी का तो वैल्यू 0 है, क्यों, इसकी सर सिमेट्रिक ऐसे मैट्रिक्स है। लगा हाँ था। हाँ, फर्स्ट में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज कौन सा यूज करना है, 6, प्रॉपर्टी 6। अब देखो 6 यहाँ पे क्या है, अब तुमको क्या करना है, वैल्यू को, जो वैल्यू लार्ज वैल्यू है उसको स्मॉल वैल्यू में रिड्यूस करना है। तो यहाँ देखो 23 है, 36 है, 63 है, तो ये सोच सकते हो कि या तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स तो 22 आ जाएगा, ये 52 चला जाएगा, 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अगर इसमें कितने 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं C2 में तो ये 24 देगा, 4 टाइम से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो ये देगा 20 दे देगा, और ये 4 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 देगा। तो इट मीन्स यूज कर सकते हैं, 5 टाइम्स यूज करेंगे तो 30, 5 टाइम्स यूज करेंगे तो ये 25, 5 टाइम्स, ठीक है, यूज कर सकते हो 4 और 5 टाइम्स प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करोगे तो C3 माइनस क्या हो जाएगा 2C2, तो ये 12, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, 37 माइनस 26। तो इस तरह से बनाना है। फर्स्ट वाले में 23 36 63 6 5 13 11 26 37। अब देखो इसमें चेंजेस जो कर रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू, तो C1 माइनस C1 में जो चेंजेस किया गया है C1 माइनस क्या हो जाएगा 5C2।
हाँ लिख सकते हो 5C2, देन C3 में जो चेंज कर रहे हैं वो क्या लिखेंगे, C3 तो फिक्स हो जाएगा, C3 माइनस 2C2 ये लिख सकते हो। तो जो वैल्यू आएगा डेल्टा इज इक्वल टू, फर्स्ट में 530 घटा रहे हैं तो -7, यहाँ पे 5 11 तो 11 प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे 5 रखते हैं -2 तो -2, ये हो जाएगा 6 5 13। यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा, -1 माइनस -1 नहीं 26 है ना, तो 10 घटेगा 16 16 हो जाएगा। देन ये जो वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा, 11, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, अभी भी प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, किसके लिए, यहाँ पे रो नहीं को फाइंड करो, ट्रांसफॉर्म करिए। हाँ रो में क्या करोगे यूज करने के लिए, नहीं ठीक है कैलकुलेट कर लो आप, इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर मजा नहीं आया सर, 2-3 बार और करेंगे। अच्छा डायरेक्टली करना है तो अच्छा ये दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे सर तो तो दिमाग लगाने से अच्छा डायरेक्ट ही कर सब्ट्रैक्ट, देंगे। नहीं लेकिन प्रॉपर्टीज से बनाना इतना कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है इसमें कुछ सुटेबल नहीं कैलकुलेशन बैठ रहा था। मल्टीप्लाई करके कर लेंगे सर, लेकिन इतना सोचने में कहीं कुछ गलती हो गया तो पेज तो छोटा ही रहता ठीक है है, वैसे तो एग्जाम सब में। हाँ ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करने के लिए तुमको बोर्ड्स में देगा कि प्रॉपर्टीज ही यूज करके करना है, वहां तो फ्री है ना, तुम किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा वो ऐसा रहेगा कि प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो लेंदी दे दिया है क्वेश्चंस, अब दिया हुआ था लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, तो ये स्टेप जाएंगे ही, क्योंकि इससे कम स्टेप कर भी नहीं सकते हो, और लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज, तुमको क्वेश्चंस बोर्ड्स में लिखे हुए आएंगे कि प्रॉपर्टीज ही यूज करना है, तो तुम्हारा हाथ बंधा हुआ है, यूज तो करना है प्रॉपर्टीज, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हो जाएगा ना, इसको यस भी सर, प्रॉपर्टीज से बताना है, 2-3 बार और अब कुछ प्रॉपर्टीज नहीं कर, निकालेंगे, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। सिंपल करके फिर क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है, 15 प्लस √26, यहाँ पे 3 प्लस √65, 2√5, 5 √15, √5, √10। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा, बताओ कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे तो एडिशन में है तो क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे, तो सेपरेट करोगे तो देखो मेन ट्रिक ये है कि ये क्या रखना है, साथ में रखना है, आई बात समझ में, क्योंकि इसमें कॉमन यस आ सर, जाएंगे, 13 का मल्टीपल स्क्वायर था। रूट थर्ड, एग्जैक्टली, तो ये कॉन्सेप्ट था, दो अलग अलग कर लो उसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ से √5 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी √5 कॉमन ले सकते हो, है ना, यस सर, ये सब नो, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √3, √15, 3, 2√5, 5, √15, √5, √10, 5 प्लस √13, √26, √65, यहाँ से 2√5, 5, √15, √5, आदित्य होगा। यस सर, यस सर होगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले से √3 कॉमन ले सकते हो तो √3 कॉमन ले लिए, सेकेंड वाले से √5, थर्ड वाले से भी √5 ले सकते हो, यस और नो, तो √5, √5, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आ √5 जाएगा √3 √5, √3, ये जो वैल्यू है वो 2, √5 और यहाँ √3 पे √3, ठीक है, यहाँ से C3 से आ जाएगा 1 1, √2 √5। √2, √5,
इस तरह से प्लस, अब यहाँ पे √13 कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो, √5 भी कॉमन ले सकते हो, इंटू √5 भी कॉमन ले सकते हो। तो जो वैल्यू बचेगा उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे ना, इजी हो जाएगा, है ना। यस सर। और भी इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे नहीं, फिर टफ हो जाएगा, फिर कैलकुलेट कर लेना यहाँ जो आएगा उससे। यस और नो हो जाएगा आदित्य? आंसर बता दूं क्या? यस सर। ओके, आंसर लिखवा देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट में जो आंसर आएगा वो 0, एक मिनट, फर्स्ट वाले का आंसर 0 आएगा, सेकेंड वाले का तो 0 आया था, और इसका जो वैल्यू है फाइनली 5 इंटू मीन्स टोटल का दोनों करोगे तो 5 इंटू 3√2 माइनस 5√3, ये वैल्यू आएगा आंसर। फर्स्ट वाले में यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आने के लिए कुछ गलत नहीं हुआ है, -7 5, इसका वैल्यू है वो 0 आएगा, ठीक है, चेक कर लेना, हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें बाद में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लो। कितना बज गया टाइम जी? टाइम तो खत्म हो गया है। 7 मिनट पार ही करके एक्चुअली सर थोड़ा। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। थैंक यू सर। ठीक ना, हाँ ओके। अभी क्लास है तुम लोग का? यस सर। नहीं सर, मेरा नहीं है, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा मेरा भैया, क्लास, अच्छा ओके, अच्छा हैप्पी न्यू ईयर सर। चलो ठीक है, सेम टू हैप्पी न्यू यू, ईयर सर। एंजॉय करो। क्या प्लान बनाया है? सेम टू यू, क्या प्लान है बताओ? सर 12 बजे